प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 8 शाम एक किसान एक कविता है जो इसको पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता यानी इस कविता को लिखने वाले कवि जो हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए देखते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है शाम एक किसान। अब देखते हैं इसमें क्या किसका वर्णन, कवि ने किसका वर्णन किया है। ये देखिए, इस चित्र में देखिए, ये एक पहाड़ है। तो अब इसमें एक शाम के दृश्य का वर्णन है। और कौन सी शाम के? जाड़ों की शाम, जो पूरी सर्दी की टूटती हुई एक शाम है, जिसमें पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कवि। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो अब इसमें एक शाम के दृश्य को एक दिखाया गया है, जिसमें पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया गया, यानी कि पहाड़ का मानवीकरण किया गया है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो किसके रूप में दिखाई दे रहा है? किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। और उस पहाड़ की चोटी इतनी ऊंची है कि वो बादलों को छू रही है। और वो बादल कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो उस किसान की पगड़ी हो, उसका साफा हो। साफा यानी पगड़ी। साफा क्या होता है? पगड़ी। यानी जो पहाड़ है उसकी जो ऊपर बादल हैं वो उस किसान की पगड़ी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब वो किसान बैठा हुआ है और उसने अपने मुँह में चिलम सुलगा रखी है। चिलम, अब चिलम देखिए किसे बताया है? सूरज को। सूरज उसकी चिलम के समान दिखाई दे रहा है, मानो जो किसान है वो चिलम पी रहा हो। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब जो उस जंगल में, उस जंगल का जो दृश्य है शाम का, उसमें बहती हुई नदी किसके समान दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है मानो उस किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो, यानी उसने चादर ओढ़ रखी हो। तो नदी किसके रूप में दिखाई दे रही है? चादर के रूप में दिखाई दे रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब ठंड का मौसम है तो ऐसा लगता है मानो किसान ने क्या जला रखी हो? अंगीठी जला रखी हो, आग जला रखी हो। तो ये जो पलाश का जंगल है, पलाश के जो लाल लाल फूल हैं, वो किसान के जलाई हुई अंगीठी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो ये जो अंधकार है, दूर जंगल में दूर अंधकार, ऐसा लग रहा है मानो भेड़ों का कोई झुंड हो। गल्ला यानी झुंड। गल्ला किसे कहते हैं? भेड़ों के झुंड को। जो भेड़ों का झुंड है वो दिखाई दे रहा है। कौन? जो ये अंधकार है वो किसके समान दिखाई दे रहा है? भेड़ों के झुंड के समान। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, कि जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। इतने में जंगल है तो जंगल में मोर के बोलने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने आवाज़ दी हो। क्या आवाज़ दी हो? सुनते हो। इतने में ही क्या होता है? चिलमोंदी हो जाती है, यानी कि सूरज डूब जाता है। तो ऐसा लगता है मानो चिलमोंदी हो गई हो और धुआं उठ रहा हो, यानी कि क्या होता है? सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। तो कितना बढ़िया इसमें पहाड़ का, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो आइए इस कविता का अब सार देखते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो है वो बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। और उसी प्रकार से पूर्व दिशा की ओर घना होता अंधकार जो है वो किसके रूप में दिखा रहा है? झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है। तो मोर बोलता है तो कैसा लगता है? मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद जो क्या होता है, यह दृश्य जो है घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। यानी क्या होता है? सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो आप कविता आपको समझ में आई होगी। इस कविता को ध्यान से पढ़ें और इसका भावार्थ करें। धन्यवाद।